विलाप करते हुए उस जंगल में घूम ही रही थी कि एक विशाल भारी भरकम अजगर जो भूख से व्याकुल था दमयंती जी को देखा और उसने लंबी श्वास खींची। जो जंगल में बड़े बड़े अजगर होते हैं वो दौड़ के नहीं खाते हैं, मुंह फैला दिया और श्वास खींची, जैसे प्रबल तूफान से कोई भागता चला जाए ऐसे उनकी वायु के आकर्षण से वो उनके मुख तक आ जाता है। विशाल अजगर होते हैं। चक्कर काटती हुई दमयंती उसके मुंह के समीप आ गई। उसकी ऐसी खींच हुई कि बेसुध होकर चक्कर काटती हुई उसके मुख के समीप आ गई और वो निगलने की चेष्टा करने लगा। विलाप करती हुई कहने लगी कि यही उचित है, आपसे वियोग होने पर इस शरीर का नष्ट हो जाना ही ठीक है, क्योंकि आज मैं अनाथ हो गई आपके बिना। वो ऐसे विलाप कर ही रही थी, अजगर आधा लील चुका था। ऐसे वो धीरे धीरे अपने शिकार को लीलता है। वहां एक व्याध टहल रहा था जो जंगल में ही रहता था, पशुओं को मारकर खाता था, ऐसे हिंसक। उसने करुण क्रंदन सुना तो भाग के आया तो देखा इतना शरीर अजगर लील गया था। बड़े वेग से आया और अजगर के द्वारा निगली जाती हुई दमयंती को बचाने, उनके पास अस्त्र भी होते हैं, तुरंत उस अजगर को काट करके मार करके दमयंती को निकाला। दमयंती से कहा आप चिंता मत करो, अब आप स्वस्थ हैं, वो मारा जा चुका है अजगर। तुम किस प्रकार से इतनी सुंदरी होते हुए इस जंगल में कैसे? दमयंती ने संक्षेप में अपना वृत्तांत सुनाया। विदर्भ कुमारी दमयंती के आधे वस्त्र से शरीर ढका था, आधा महाराज लेके थे। और इतनी सुंदर देवता जिनके वर्ण करने के लिए, तो फिर व्याध कामातुर होकर के उनसे बात करने लगा दमयंती जी से। दमयंती जी जैसे बालक को समझाती है, ऐसे कहा देखो मैं आपकी भावना को देख रही हूं, तनिक भी दूषित भावना मत करना हमारे प्रति। बड़ा तुम्हारा उपकार हुआ जो तुमने इस शरीर को बचाया, पर इस शरीर पर काम भाव मत कर लेना। जानते हो मैं पतिव्रता हूं, पहली बार जो तुमने हमारा स्पर्श किया वो बचाने के लिए किया था, इसलिए तुम्हारा मंगल नहीं हुआ। नहीं, मेरे छूने मात्र से तुम्हारा मंगल हो जाएगा। ये द्रौपदी जी ने सभा में कहा था, मैं अपने को बचाने में समर्थ हूं, केवल मुझे यह बता दिया जाए क्या ये धर्म है। अगर हां तो मैं चुप हूं, फिर जैसा जो कुछ सहाया जाएगा सहूंगी, नहीं तो मैं समर्थ हूं पूरी सभा को दंड देने में। और यही बात गांधारी जी ने धृतराष्ट्र को कहा था कि वो देवी है, अगर कोप में आ गई तो भस्म हो जाओगे सब, उसको संतुष्ट करो, पतिव्रता है। बहुत बड़ी सामर्थ्य पतिव्रता में होती है। अब वो व्याध बेचारा क्या जाने पतिव्रता, क्या जाने भागवतिक बातें। दमयंती ने कहा बस एक कदम भी आगे नहीं। वाणी के द्वारा रोकने पर भी वो व्याध अत्यंत आविष्ट हो गया। कोवा मदांधो मदना तो रोवा, अंधों में अंधा कौन है, अर्थात सबसे बड़ा मदांध कौन है? बोले जिसे काम चढ़ गया है, काम वेग आ गया, वो ये नहीं देखता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कोई देखता है कि नहीं देखता, पाप है कि पुण्य, कुछ। कोवा मदांधो मदना तो रोवा। जो ही आगे कदम बढ़ाया उन्होंने फिर कहा शांत हो जा और वापस हो जा, स्पर्श मत कर लेना। पर वो समझने की बुद्धि खो चुका था, स्मृति नष्ट हो जाती, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती जहां काम का आवेश होता है। आगे बढ़कर जो ही दमयंती का स्पर्श करने को किया,
दमयंती जी मन में संकल्प किया, अपने पति के सिवा आज तक हमने कभी किसी को अगर काम भाव से चिंतन भी नहीं किया है तो वही प्रताप हमारी रक्षा करे। जे ही ऐसा कि उसके शरीर में जैसे पेट्रोल डाल के आग लगा दी गई हो, ऐसे आग लग गई, देखते देखते जलकर भस्म हो गया। कोई शाप नहीं दिया, कोई चेष्टा नहीं की। यह है पतिव्रता की सामर्थ्य।